हैं, फिर एक के साथ पक्षपात क्यों कर रहे हैं? असुरों के साथ भी तो ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, जो असुर है ना वो अपने कर्मों से मर रहे हैं। भगवान वहां है जहां सत्य होगा, असत्य की तरफ नहीं जाते भगवान, सत्य की तरफ है। जो सत्य में चल रहा है वह देवता है, जो असत्य में चल रहा है असुर है। होने को तो एक ही माँ के बेटे, एक ही पिता के बेटे, वो भी तो माता पिता तो एक ही है दोनों के। तो कहते हैं जो अच्छा कर्म करेगा उसके पक्ष में है भगवान, जो गलत करेगा उसका विरोध मानते हो तुम, वो नहीं है। भगवान विरोध नहीं है, भगवान का विरोध कर्म के आधार पर है। तो उन्होंने उदाहरण देते हुए कहे तेरा जैसा जो शंका है ना, वो शंका एक बार युधिष्ठिर को भी हुआ था। जब भगवान ने किसका वध किया था? किसने कहा था ये तो ग्वाला है, ना इसका माँ बाप का पता, ना ठिकाना? शिशुपाल। हाँ, शिशुपाल ने कहते जब शिशुपाल राष्ट्र यज्ञ हो रहा था पांडवों का, उस पांडव ने सबसे पहले किसको पूजा जाए? बोले सहदेव ने कहा तो भगवान हमारे तो श्री कृष्ण ही भगवान है, उनकी पूजा पहली होनी चाहिए। और जो धर्मघोष ये था, इसने कहा जिसका माँ बाप का पता ही नहीं, कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता है नंद का लड़का है, कोई कहता है वसुदेव का है किसका? न कहीं का राजा बना हुआ है। और इतने ऋषि मुनियों को, महाराज रथी महारथी को छोड़ करके इस ग्वाले को तुम पहले पूज रहे हो, ये तो तिरस्कार है बटाबट, बड़े लोगों का अपमान है। जिन्होंने जिंदगी भर प्रतिष्ठा करी है, जिन प्रतिष्ठा पा रखी है, उनको नहीं पूज रहे हो तुम लोग, जो खानदानी राजा उनको नहीं तिरस्कार कर रहे हो। ये गाली कर रहा था तो उसी समय अर्जुन उठ गए थे, बोले भगवान का अपमान करता है, मैं इसको लगाता उठेगा। भगवान ने कहा था नहीं, ये भी मेरी बुआ का बेटा है, इसीलिए तुम नहीं करोगे, जो भी करना होगा मैं करूंगा, तुम बैठ जाओ, इसको आज छूट दो, अवसर ये आज मिला है तो गाली करना दो। तो इसको 100 गाली की छूट है। जब जन्म हुआ था तो इसकी माँ को पता लगा कि इसका मृत्यु कन्हैया के हाथ ही होगा, तो कन्हैया से कहा था कि अपने बुआ का बेटा मारेगा। कन्हैया ने कहा मारना तो मुझे नहीं पता, परंतु ये है कि अपनी बुआ का बेटा है, 100 गाली इसको माफ होगी रोज। 99 रोज की गाली करता है, जब तक ये 99 पूरा नहीं करेगा भोजन हजम नहीं होता था इसका। और आज इतना तेज इसमें वो जोश आ गया तो इसने 101 पूरा कर लिया। 101 होते ही भगवान का सुदर्शन ऑटोमेटिक गया, इसका सिर अलग कर दिया। जब इसका सिर अलग हुआ तो इसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, आकाश से घूम करके भगवान में लीन हो गई। युधिष्ठिर ने कहा इसने तो भगवान को रोज प्रति गाली कराया, इसकी तो दुर्गति होनी चाहिए थी, इसको तो नरक में जाने था। बोले राजन ऐसा नहीं होता, भगवान का चिंतन महत्व रखता है, आपने किस भाव से भजा ये नहीं रखता महत्व। गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषा चेदादयो नृप। गोपियों ने भगवान को काम भावना से भजा था। गोपियां कौन सी पढ़ी लिखी थी? भयात कंसो, कंस भगवान का भजन करता था तो भय से करता था। ये चेद नरेश का जो बेटा है शिशुपाल, इसने भजन भगवान का किया तो द्वेष भाव से किया, उसकी पूजा हो रही, मेरी क्यों नहीं हुई? वो द्वेष भाव था। बोले यहाँ भगवान की हम चिंतन कितना कर रहे हैं, वो चिंतन माने रखती है। जितना चिंतन करेंगे भाव से कोई मतलब नहीं है। हम उसको पिता मान रहे, माता मान रहे, भाई मान रहे, ऐसा भाव से मतलब नहीं होता। भगवान को दोस्त दुश्मन भी मान करके चिंतन करेगा तो वो भी तरीका जल्दी चलेगा वो, क्योंकि जितना चिंतन हम दुश्मन का करते उतना हम मित्र का नहीं करते। मित्र